लिखो आज का टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग दो। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसका यूजर्स तक लिखे थे ना। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम लोग जानते हैं फाइनल अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट को हम लोग देखते हैं, पहले ट्रेडिंग, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? जिससे किसी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का पता चले। ये कौन मेंटेन करता है? फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस को ग्रॉस लॉस कहते हैं। उसके बाद जैसी फैक्ट्री से निकलता है उसके बाद जो एक्टिविटीज होता है उसको, उसके लिए बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसमें अगर प्रॉफिट हो तो उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, उसमें अगर लॉस हो तो उसको कहते हैं नेट लॉस। फैक्ट्री के बाहर होने वाले खर्च को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चा को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। समझिए बात? तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बैलेंस शीट इसलिए बनाता है जिससे एसेट्स और लायबिलिटी का पता चले। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? अब आज तक ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाए हो तो उसमें याद रखना इनकम के रूप में एक आता है, वो है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है टू साइड और एक्सपोर्ट जाता है बाय साइड। टू साइड जाने वाले आइटम्स को एक्सपेंसेस बोलते हैं, बाय साइड जाने वाले आइटम्स को इनकम कहते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? लिखो आज इसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। पहले लिखो मीनिंग, बोले बोले ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ the profit and loss account, the profit and loss account, comma, which shows gross profit or gross loss, gross profit or gross loss, full stop. Trading account is prepared to know, trading account is prepared to know the profit or loss, the profit or loss earned by, profit or loss earned by the business लिखे फ्रॉम रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग, क्या लिखे? फ्रॉम रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज, फ्रॉम रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज लिखे। दैट इज बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग, buying or manufacturing and selling during the accounting period, during the accounting period, full stop। हो गया ना? डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दो डेफिनेशन है, दोनों लिखवा रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? पहला लिखो अकॉर्डिंग टू JR बाटली बॉय, अकॉर्डिंग टू J, कैपिटल J कैपिटल R, डॉट डॉट बीच में देना है, बाटली बॉय, BATLIBOI, बाटली बॉय, BOI होगा ना, बहुत कोई BOI लिख देता है, BOI होगा, JR बाटली बॉय लिखो। बोले द ट्रेडिंग अकाउंट shows the trading account shows the results of buying and selling of goods,
buying and selling of goods, full stop. In preparing this account, comma, the general establishment general GEN वाला general establishment charges are ignored and only the transactions in goods are included. Full stop. Second definition लिखो. According to Oxford Dictionary of Accounting, Oxford OXFORD Dictionary of Accounting हुआ. Trading account is a part of a profit and loss account, in which the cost of sales is compared with the money increased by their sale. लिखे. In order to arrive arrive, ठीक है, order to arrive at the gross profit, full stop. नीचे लिखो, हेडिंग दो ब्लैक पेन से, पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. पर्पस PURPOSE पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. लिखो, पहले एक लाइन लिखो, ब्लू पेन से लिखना. द पर्पस फॉर विच the trading account is prepared is primarily PRIMARILY, ठीक है, to ascertain ASCERTAIN, ascertain the gross profit or gross loss of the enterprise, during a particular period. तो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होने वाले जो एक्टिविटीज है उससे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चले. ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे लिखो, सिंबल्स बना के बनाना. ठीक है, लिखना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, डैश देके लिखो. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस is the difference between actual sale
proceeds, actual sale proceeds, and the cost of goods sold, and the cost of goods sold. Actual sale proceeds and cost of goods sold. हुआ क्या? फिर नीचे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट. सेकेंड पॉइंट सिंबल देके लिखो ग्रॉस प्रॉफिट. लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन gross profit is the difference between the sales revenue and the cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, याद रखना. ठीक है, सेल्स रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स. नीचे लिख दो देयरफॉर देके ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. हुआ? फिर नीचे लिखो ब्लैक पेन से एक लाइन लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस मार्जिन. MARGIN. हुआ? एमसीक्यू में कभी कभी पूछेगा ग्रॉस प्रॉफिट को आप किस नाम से जानते हैं, तो ग्रॉस मार्जिन के नाम से जानते हैं. ठीक है, फिर लिखो ग्रॉस लॉस. थर्ड पॉइंट ग्रॉस लॉस, सिंबल देके लिखो ग्रॉस लॉस. बोले ग्रॉस लॉस इज द excess of, gross loss is the excess of cost of goods sold, cost of goods sold over sales proceeds, over sales proceeds. जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाता है सेल से, मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है इनकम से, तब ग्रॉस लॉस होता है. ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर देके ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स प्रोसीड्स, या नेट सेल्स कुछ भी लिख सकते हो, माइनस नेट सेल्स. हो गया? अब लिखो फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स. हेडिंग दो फीचर्स. फीचर्स का मतलब विशेषताएं, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. बोले पहला लिखो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट and is a part of profit and loss account. Is a part of profit and loss account. Is a part of profit and loss account. हो गया क्या? Second, it is the first stage. It is the first stage. लिखे फर्स्ट स्टेज. इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न. लिखे फुल स्टॉप. Third number, it records direct cost of goods sold and sales. डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. फोर्थ नंबर, the balance of this account
the balance of this account shows gross profit or gross loss. Shows gross profit or gross loss. Gross profit or gross loss. Full stop. Fifth point. The balance of this account. The balance of this account is transferred to. The balance of this account is transferred to profit and loss account. Transferred to profit and loss account. हुआ? Sixth point. This account is prepared. This account is prepared for a particular accounting period. Full stop. Accounting period. हो गया? Next लिखो need and importance of trading account. इसको advantages भी कहते हैं. Need and importance of trading account. Need and importance of trading account. अंडरलाइन करो 1 2 3 करके लिखते हो. बोले? Yes, sir. First point. It provides information about gross profit or gross loss. Gross profit or gross loss. हो गया? Yes, sir. सेकेंड बोले सेकेंड trading account provides information about net purchases and stock. Full stop. बोले net purchases and stock. Third point. It helps in ascertaining ratio of direct expenses to gross profit. Direct expenses to gross profit. हुआ हाँ या ना? Fourth point. Relationship between purchases and direct expenses can be determined through trading account. Can be determined through trading account. हुआ हाँ या ना? Fifth number. Cost of goods sold can be calculated on the basis of information available from trading account. हुआ? Yes, sir. Next point. By using the
trend, T-R-E-N-D, trend of sales, trend of sales over a period of time, over a period of time, comma, efficiency of the sales, efficiency of the sales department can be assessed, efficiency of the sales department can be assessed, A-S-S-E-S-S, assess, लिखे? हाँ मैं पूछता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, it helps in analyzing the, analyze होता है ना, तो analyzing the stock position. स्टॉक पोजीशन का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का पता करता है कौन? ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी compared over a period of time, over a period of time to analyze the success of, analyze the success of trading operation of business and take corrective actions, if required, corrective action if required. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. बोले ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. हो जाएगा तो बोलना. नेक्स्ट लिखो, ओपनिंग स्टॉक इज सोन ऑन डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक इज सोन ऑन द डेबिट साइड, सोन ऑन द डेबिट साइड. हुआ? थर्ड पॉइंट, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, ऑल एक्सपेंसेस related to purchase of goods or manufacturing of goods are debited to trading account, are debited to trading account. टू ट्रेडिंग अकाउंट. हो गया? नेक्स्ट, सेल्स आर क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. लिखे? एंड सेल्स रिटर्न विल बी डिडक्टेड, फ्रॉम द टोटल सेल्स. And sales return will be deducted from the total sales. हो गया? हुआ? Next, closing stock is shown the credit side of trading account. Closing stock
is shown the credit side of trading account. हुआ? Yes, sir. Next point, the difference of amount of credit side, the difference of amount of credit side over debit side of trading account represent gross profit. देखिए, and if the debit side greater than credit side, and if the debit side greater than the credit side, comma, it shows gross loss. मतलब एक इनकम अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट छूट गया क्या? कहां पे बोलो? हाँ, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द हेडिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट को लिखो. द हेडिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट should show the name of the concern, or trader. मतलब कभी कभी नहीं होता है कि राम कंपनी का है ये ट्रेडिंग अकाउंट, तो लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर राम एंड कंपनी, ऐसे करके दिखाना होगा. ठीक है, ट्रेडर का नाम रिप्रेजेंट करना होगा. ट्रेडर, द पीरियड covered trading account क्या लिखे? The heading of the trading account should show the name of the concern and trader comma the period covered and the date to which the account is made up. मतलब उसके नीचे आपको ये भी रिप्रेजेंट करना होगा कि कौन से डेट पे ये अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है. ठीक है, मतलब फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं ना हम लोग, वो लिखना जरूरी है. चलो फॉर्मेट बनाया जाए. ट्रेडिंग अकाउंट जो भी जिसका होगा फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट रहेगा, बातचीत नहीं. देखो, जिसको फॉर्मेट याद रहेगा उसको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा. बात समझ में आया? मतलब फॉर्मेट से ही फॉर्मूला का क्रिएशन है. ठीक, सबसे पहला जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक. इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू परचेज. परचेज में आप खोजेंगे पूरे क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है. ठीक है, अगर परचेज रिटर्न है तो फिर हम लोग अंदर अमाउंट लिखेंगे. अंदर मतलब यहां पे लिखेंगे. क्लियर? और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं. तो इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को.
रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस करने के बाद यहाँ एक नीचे लाइन और बगल में लिखा जाता है यहाँ, तो इस जगह पे इसी को हम लोग कहते हैं नेट परचेज। याद रहेगा, ये जो प्लस माइनस करके आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट परचेज। क्लियर। इसके बाद टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय साइड बाय सेल्स। जैसी सेल्स लिखेंगे फिर हम लोग खोजेंगे क्या सेल्स रिटर्न तो नहीं है, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो अगर अंदर मतलब रहेगा तो अमाउंट अंदर लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहां लिखते हैं, जहां माइनस करके हम लोग लिख रहे हैं बगल में ही लिखेंगे नेट सेल्स। अब फिर हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट लिख देंगे। अब फॉर्मेट को बंद करेंगे 99 से। ठीक है। अगर कभी टू साइड बैलेंस आए तब उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस में फिर ट्रांसफर होता है, तो कैरिड डाउन उधर होगा ब्राउट डाउन। ठीक है। हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, तब आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और अगर उल्टा हुआ कि एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम है तो आएगा बाय ग्रॉस लॉस सीडी। ये कब होता है, जब डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। जल्दी फॉर्मेट को बनाओ, लिखो जल्दी से इसको। लिखो लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे नीचे लिखते चले जाना। ठीक है। 1 2 3 करके लिख देना। बोले लिखो कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड लिखे, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज हुआ। फिर रेलवे फ्राइट ऑन परचेज, रेलवे फ्राइट ऑन परचेज लिखे। कूली एंड कार्टेज, कूली एंड कार्टेज हुआ। उसके बाद ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय हुआ। कस्टम ड्यूटी, CUSTOM, कस्टम ड्यूटी हुआ। क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हुआ। उसके बाद वेजेस हुआ। फिर प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस हुआ। फिर वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी हुआ। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ। फिर फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस,
फैक्ट्री रेंट कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस हुआ। फिर फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग हुआ। फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रिपेयर्स हुआ। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस हुआ। गैस कॉमा फ्यूल कॉमा पावर कॉमा ऑयल कॉमा वाटर ETC, गैस फ्यूल पावर ऑयल वाटर ETC हुआ। उसके बाद स्टोर्स कंज्यूम, स्टोर्स STORES, स्टोर्स कंज्यूम हुआ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, बस इतना ही। ये लिस्ट को याद रखना होगा कौन कौन ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे।